हज़रत ख्वाजा शेख बदरुद्दीन गरीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनकी दरगाह पे आए हैं, ज़ियारत करेंगे। और इनके सामने ही है आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम है असदुल औलिया वल आरिफीन हजरत ख्वाजा सुल्तान शेख बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह उर्फ 21वें ख्वाजा। आप जो है सिलसिले चिश्तिया से 21वें ख्वाजा। आप हजरत ने जिस चीज़ को भी आप हाथ लगा रही वो पत्थर जो है वो सोना बन जाती है। फिर आपने आपके पीर मुर्शिद ने आपको खिलाफत दी है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरान शरीफ मोहे मुबारक शरीफ और आपको खिरके खिलाफत दस्तार फजीलत अता करके 700 पाल के अल्लाह वालों के साथ में दहली से खुलदाबाद शरीफ दक्कन में आपको दीन इशात की खिदमत के लिए यहाँ जो 20 पत्थर हैं, इन्हीं 20 पत्थरों में से चांदी के 1.25 बालिज के सलाखें निकलेंगे। आप लोग इसी को काट कर अपना गुजर बसर करना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। माशाल्लाह। तो ये जो 20 पत्थर है अपन जी यही सब बता रहे हो ना? जी, जो 20 पत्थर है ये आज भी मौजूद है और इन्हीं 20 पत्थरों में से रोजाना बाद नमाज फजर के चांदी 1.25 बालिज के झाड़ निकलना, सलाखें निकलना। आपके पास और 3 तबरुकात है तो जिसमें यहाँ पर मिलाद नबी 12 रबीउल अव्वल को इनकी ज़ियारत होती है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग हैं ना महाराष्ट्र के ज़िले औरंगाबाद में है शहर, और आज हम लोग वापस से कवर करने की कोशिश करेंगे एक बुजुर्गान दीन की, हज़रत ख्वाजा शेख बदरुद्दीन गरीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनकी दरगाह पे आए हैं, ज़ियारत करेंगे। और इनके सामने ही है आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और ख्वाजा ज़ैनुद्दीन। बस अभी जाएंगे अपन अंदर और जो भी डिटेल मिलेगी ना आपको इंशाल्लाह डिटेल देने की कोशिश करेंगे। और जो भी जानकारी होती है, जो भी करामातें होती है, हम लोग अभी कुल्दाबाद में हैं, अंदर आए हैं और ये नज़ारा है माशाल्लाह। अभी अपने ना दरगाह के अंदर जाएंगे, ज़ियारत करेंगे और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हज़रत बदरुद्दीन शाह हज़रत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे, आप लोगों तक की डिटेल पहुँचाएँगे। तो माशाल्लाह ये दरगाह है, अपन जाएंगे अंदर और यहाँ पे जितने औलिया अल्लाह है, जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हर जगह माशाल्लाह ना चीज़ें हैं, किसी से बात करेंगे, बात करने का मौका मिला तो। अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग अभी दुआ कर लेते हैं, ज़ियारत कर लेते हैं। आपके ईमान की दौलत से सरफराज करें, आपके ईमान को सलाम दें। माशाल्लाह हम लोगों ने अभी ज़ियारत की और जो यहाँ के मैनेजमेंट है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपका पहले नाम बता दीजिए मुझे। हमारा नाम हाफिज शेख बिलालुद्दीन मुजावर बुरहानी। हाँ, जी तो मतलब बाबा की लोगों से क्या निस्बत है इनके यहाँ पे, मतलब डिटेल जो इधर पे इतना बड़ा मतलब आस्थाना है जी बाबा का, उसके बारे में कुछ जानकारी जो लोगों को पता चलना चाहिए। जी मैं आपको बताता हूँ। आपका नाम है असदुल औलिया वल आरिफीन हजरत ख्वाजा सुल्तान शेख बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह उर्फ 21वें ख्वाजा। आप जो है सिलसिले चिश्तिया से 21वें ख्वाजा है और आपका शजर नसब 11 वास्तों से हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के औलादों में से, और आपकी पैदाइश हासवी हरियाणा में हुई और आपने वहीं पर इब्तिदाई तालीम 20 साल की उम्र तक आपके मामू जान हज़रत जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की। फिर आप मुरीद होने के लिए 20 साल की उम्र में हज़रत निज़ामुद्दीन अहमद सरकार रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली वाले, उनसे आप जाकर मुरीद हुए और आपने आपके पीर मुर्शिद की 34 साल तक खिदमत की। फिर आपके पीर मुर्शिद ने आपको बाद नमाज असर के सैर तफरी के लिए लेके गए और आपसे कहा कि या बाबरान मुझे एक ढेला दीजिए ज़रूरत के लिए। तो आप हज़रत ने जिस चीज़ को भी आप हाथ लगा रही वो पत्थर जो है वो सोना बन जा रहा है। तो आपने आपके पीर मुर्शिद से आके कहा कि सरकार में जिस चीज़ को हाथ लगा रहा हूँ वो सोना बन जा रहा है। तो फिर आपके पीर मुर्शिद ने कहा कि मैं आपको इसीलिए तो यहाँ पर लाया था कि आप कहाँ तक आपका पावर है, यानी आप कहाँ तक आप आपकी विलायत पहुँची है।
फिर आपने आपके पीर मुर्शिद ने आपको खिलाफत दी है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पैरान शरीफ मोहे मुबारक शरीफ और आपको खिरके खिलाफत दस्तार फजीलत अता करके 700 पाल के अल्लाह वालों के साथ में दिल्ली से खुलदाबाद शरीफ दक्कन में आपको दीन इरशाद की खिदमत के लिए रवाना कर। और आप जब यहाँ पर आए तो आपने यहाँ पर आने के बाद 28 साल दीन इरशाद की खिदमत की और आपने इसके साथ में दीन इरशाद की खिदमत के साथ में 25 साल तक ईशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा करी। यानी आप जो नमाज ईशा के लिए वज़ू करना वही वज़ू से फजर की नमाज अदा करते थे। यानी रात भर आप अल्लाह की इबादत करते थे और आपने 30 साल तक दावती रोज़ी भी रखी। दावती रोज़ी यानी एक दिन रोज़ा रखना, एक दिन छोड़ना, एक दिन के वक्फे से, जैसा जो दाऊद अलैहिस्सलाम रोज़ा रखते थे। और आपकी हयाती उम्र को दी 84 साल। आपने पूरी 84 साल की ज़िंदगी अल्लाह के रज़ा के लिए और तक़वा तारत के साथ गुजारे और आपने पूरी ज़िंदगी में कभी पेट भर कर कोई चीज़ नहीं खाई। आपका मामूल था कि आप रोज़ा रखना और खजूर से रोज़ा खोलना और मुख्तसर जौ जो है उसको मट्टी कोने में डालना, पानी मिलाकर उसी को बारी करके वही इस्तेमाल करना। और आपकी विसाल के बाद यहाँ पर एक ज़िंदा करामत है, यहाँ से ज़मीन से चांदी निकलती है माशाल्लाह। तो किस जगह मतलब ऐसे अंदर किधर पे होता है? इस तरफ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 20 पत्थर है, इन पत्थरों का नाम है संगे सेलू। ये और 20 पत्थर है ये हाँ, जो। और देखिए जो चांदी है यहाँ पे नजर आ रही है आपको, हाँ इस तरफ भी और है। अच्छा, तो ये जो चांदी बता रहे हो आप, जी तो ये मतलब हर साल मतलब? जी नहीं, ये हजरत की करामत से निकलती है। हाँ। और इसकी निकलने की वजह ये है कि हजरत के विसाल के बाद यहाँ पर दुष्काल पड़ गया था, कहत साली पड़ गई थी। तो उस वक्त जो हमारे पुरख, हमारे बाप दादा यहाँ दरगाह शरीफ की खिदमत करते थे, हाँ तो खिदमत के दौरान ये भी कहत साली पड़ गई, तो वो परेशान हो गए कि हम यहाँ खिदमत तो करेंगे लेकिन हम गुजारा कैसा करेंगे। अच्छा। तो उन्होंने हजरत की बारगाह में आके इल्तिजा करे और हजरत से कहा कि सरकार हम बहुत परेशान है, फाका कशी के अंदर है, 3 से 4 दिन हमारे फाका कशी में गुजर गए, आप हमारे लिए कुछ इंतज़ाम कीजिए या फिर हम आपको इजाज़त दो, हम लोग दूसरे शहर जाएंगे, वहाँ जाके अपना गुजारा करेंगे, फिर आके आपकी खिदमत करेंगे। फिर उन्होंने ये मारोज़ा पेश के दरबार को बंद करे, सब अपने घरों पे चले गए। तो हजरत उनको ख्वाब में आके बशारत दिए और उनसे कहा कि आप लोग परेशान मत हो, बाद नमाज फजर के यहाँ जो 20 पत्थर है, इन्हीं 20 पत्थरों में से चांदी के 1.25 बालिज की सलाखें निकलेंगे, आप लोग इसी को काट कर अपना गुजर बसर करना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। माशाल्लाह। तो ये जो 20 पत्थर है अपन जी यही सब बता रहे हो ना? जी, जो 20 पत्थर है ये आज भी मौजूद है और इन्हीं 20 पत्थरों में से रोजाना बाद नमाज फजर के चांदी 1.25 बालिज की झाड़ निकलना, सलाखें निकलना और हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा इसी को काट कर अपना गुजारा करना। मतलब आप उनकी पीढ़ी जी, से हो? हम हजरत की गोदली औलादों में से हैं और हमारी नबी पीढ़ी है। अपनी नवी पीढ़ी। जी। और ये जो ये फर्स्ट मज़ार जो है हाँ? ये हजरत के खलीफा है, मुरीद है। हाँ, ये फर्स्ट वाली जी। मज़ार। और जो बाजू जो मज़ार है, वो 4 जो मज़ारें हैं, हाँ वो चारों मज़ार हजरत की गोदली औलाद है। अच्छा। जिनका पहली मज़ार जो है इनका नाम है हजरत ख्वाजा कबूल रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे दादा है, हम इनकी नस्ल में से हैं। अच्छा, आप इनकी जी। नस्ल से हो। और उनके बाजू वाले जो हजरत ख्वाजा अब्दुल रहमान, फिर उनके बाजू हजरत ख्वाजा खैरुद्दीन, फिर उनके बाजू है हजरत ख्वाजा जल्दक। ये चारों भी जो मज़ारें हैं ये हजरत की गोदली औलाद है। गोदली और जितने भी हम यहाँ खुदामी लोग हैं इन्हीं के औलादों में से हैं। माशाल्लाह। मतलब इनके सिलसिले से जी, आप चले आए। इन्हीं के औलादों में से हम खुदामी लोग हैं। और ये मतलब ये जो दरगाह वगैरह है, तो इनके बारे में कुछ चीज़ें या उरूस वगैरह या कुछ ऐसी हाँ, चीज़ें? आपका जो है उर्स जो मनाया जाता है तो 5 दिन मनाया जाता है, 5 दिन। जिसमें तारीख कुछ से होती है कौन सी? 8 सफ़र को आपकी चूने की फातिहा होती है। तो चूने के फातिहा में यहाँ पर आपकी गुम्बद पे सेहरा चढ़ाया जाता है। जी, माशाल्लाह। और आपके सामने, महल के सामने खड़े होकर फातिहा होती है जिसमें दुआ वगैरह होती है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा दिन जो रहता है उसको जो कहते हैं फराशे का दिन। फराशे का जो दिन है उस दिन जो है यहाँ पर हजरत का जो गलाफ है उसको, यहाँ पर एक अच्छी पाक जगह है धोने के लिए, इसका नाम सतकुंडा है, वहाँ पे ले जाके उसको गुस्ल देते हैं। तो गुस्ल का पानी जो भी यहाँ ज़ायरीन लोग तबरुक उसको तकसीम करते हैं। तबरुक के तौर पे। हाँ, क्योंकि गलाब जो है साल भर आपके पास में आपके मज़ार शरीफ पे रहता है, अच्छा, तो मतलब पानी ये से जो यहाँ पर तमाम बीमारों को शिफा होती है। ठीक है, ठीक है। फिर आपका जो तीसरा दिन है 10 सफ़र मुज़फ़्फ़र को आपका संदर रहता है, जिसमें यहाँ से बाद नमाज असर के आपके मुरीद हजरत बाईस ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह से संदर निकलता है। तो गांव में गश्त करके रात 10 बजे यहाँ पर आता है, चादर वगैरह चढ़ती है रात मतलब में। जो ख्वाजा ज़हीनुद्दीन है जी, आपके मुरीद है। इनके मुरीद जी, तो वहाँ से संदल निकलता है। संदल वहाँ से आपका निकलता है, गांव में गश्त करता है, फिर रात 10 बजे आपकी बारगाह में आता है, चादर वगैरह फुल पेश होते हैं, फिर फातिहा होती है, फिर रात में 1 बजे यहाँ पर मनवा लगा चढ़ाया जाता है, उसके बाद संदल मानी होती है,
फजर के बाद फिर देख की फातिहा होती है। फिर उसके दूसरे दिन जो है 11 सफ़र, उसमें चिरागा होता है। चिरागा के दिन 1 बजे रात में फातिहा होती है। उसके बाद फातिहा के बाद फिर यहाँ पर रात भर महफिल मिलाद होती है। मिलाद। फिर 14 सफ़र मुज़फ़्फ़र को यहाँ पर महफिल समा होती है, जिसमें रात में फातिहा 9:30 बजे होती है। जिसके बाद शब बदवा कहते हैं उसे। रात भर महफिल समा होती है। गाँव के बहरोनी और यहाँ मशहूर क़व्वाल को बुलाते हैं, जो सूफियाना कलाम पेश करते हैं। माशाल्लाह जी। तो आपने इतनी सब जानकारी दी हमें, उसके लिए शुक्रिया। क्योंकि कैसा है, हम लोगों का इंटेंशन ऐसा है ना जी। कि हमारे जितने भी, मैं तो मुंबई से हूँ, जी। तो हमारे जितने औलिया अल्लाह है ना, जी। तो इनकी जो मालूमात है जी। और मतलब सोशल मीडिया पे नहीं है, तो लोगों को जानकारी हो, जी। लोगों के अंदर इस्लाम के लिए और जो चीज़ें हैं ना वो सब क्लियर हो। बिल्कुल। तो बस इसके लिए मैंने आपको इतना किया और आपने सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। जी। शुक्रिया। जी। इंशाल्लाह किसी दिन है ना प्रॉपर टाइम निकाल के आपके पास आएंगे और इंशाल्लाह इस साल न्यूज़ में तो आना ही है। इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। यहाँ पर अपन हजरत के पास जो आपके जो तबरुकात लेकर आए थे आपने, हाँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरान शरीफ, मोहे बारक शरीफ, खिलके खिलाफत, दस्तार फजीलत। तो अभी इस वक्त जो है आपने पैरान शरीफ अपने मुरीद को दिया, वो और मतलब 22वें 22वें ख्वाजा। ख्वाजा अब्दुल आपके मुरीद, और आपने उनको तोहफा दिया। ओके। और आपके पास में जो 3 तबरुकात हैं, तो जिसमें यहाँ पर मिलाद नबी 12 रबीउल अव्वल को इनकी ज़ियारत होती है। ज़ियारत के लिए यहाँ पर मिलाद नबी के दिन हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहे बारक शरीफ फ्रेम में लगाते हैं, हाँ। और उसके बाजू में आपका खिलके खिलाफत, दस्तार फजीलत कांच के फ्रेम में रखते हैं। और जब ज़ियारत होती है तो यहाँ पे लाइन से 24 से 25 घंटे ज़ियारत होती है। माशाल्लाह मतलब 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन जिसने नबी मिलादुन नबी की शब से, शब से हाँ, वो रात से 13 की मतलब शब तक, फजर यानी तक। जी 13 की शब यानी एक रात 1 बजे तक या 12 बजे तक, जब तक कि यहाँ ज़ायरीन लोग ज़ियारत के लिए आते हैं, हम उनकी ज़ियारत इत्मीनान से कराते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया आपने, क्या था? यहाँ पर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहे मुबारक शरीफ की ज़ियारत होती है। ओके। और आपके पीर मुर्शिद के खिलके खिलाफत, दस्तार फजीलत की भी ज़ियारत होती है। ओह माशाल्लाह। तो ये है, इस तरह इसमें रख के दिखाया जाता है। ये मतलब बैरिकेटिंग जो लगी है ना, ये इसीलिए कि ज़ाहिरीन जो आते हैं वो उधर टच ना कर पाए ना, तो इस वजह से इसको बैरिकेटिंग करे कि सब लोग अच्छे तरीके से देख सके। और ये जो पर्दा है इसके अंदर ही है ना, ठीक है, हुजरा है। माशाल्लाह। तो ये गुंबद है, और काफ़ी हमारे कुल्दाबाद में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना जो लोगों को पता चलना चाहिए। तो हम लोग आए थे औरंगाबाद, तो इसीलिए हम लोगों ने कोशिश किया आप लोगों तक जितनी ज़्यादा डिटेल और जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, हमारी कौम के लिए अच्छी चीज़ें सर्व कर सकते हैं, वो कोशिश थी हमारी। और हमारे बड़े भाई ने हमको बहुत कॉपरो किया, बहुत अच्छा लगा जी, शुक्रिया। और आपकी उम्र के हिसाब से आप जितना काम रहे हो यंग उम्र में, बहुत अच्छा लगा, तो बस शुक्रिया। और माशाल्लाह इधर पे दरगाह का इंतज़ाम सिस्टम बहुत ही अच्छा है। तो बस अगर आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा और दरगाह से रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। शादी खाना था, हम लोगों ने अभी ज़ियारत की और सब चीज़ें की, अभी भी लोग हैं, बाराती है, पर हम लोगों को निकलना है घर के लिए, है ना। जो रास्ते से हम लोग आए ना अभी, तो वो रास्ता काफ़ी अंधेरे वाला है, तो हम लोग रात में ज़्यादा रात तक रुक नहीं सकते, इसलिए यहाँ से निकल रहे। और काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला हम लोगों को, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह और जो भी चीज़ें थी आप लोगों को बताए हम लोगों ने, और इतनी बुजुर्गाने दीन है हमारे कुल्दाबाद में। तो बस ये थी चीज़ें आप लोगों को जो बता सकते थे। इंशाल्लाह ऐसी ही कोशिश करेंगे और भी अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताने की। तो बस अभी निकल रहे हम लोग, आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कभी। तो हज़रत ख्वाजा शेख बदरुद्दीन गरीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने से निकल के हम लोग निकल रहे, शादी कर लिए, हो गई सब चीज़ें, अभी जाएंगे। चलो अरबाज भाई बाइक निकालो, अभी ये वाले ब्लॉग को ना अपन एंड करेंगे हमारे घर पे जाके। तो बस रात का अंधेरा है, कुछ देखने लायक नहीं है एकदम, मतलब रास्ता ना ख़राब है। तो बस दुआ करते करते पढ़ते पढ़ते पहुँचेंगे घर तक। इतना तरक्की है, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, पर यहाँ पे मैनेजमेंट देखोगे ना आप हंसोगे। मतलब इतने लोग हैं यहाँ पे रहने वाले, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, पर यहाँ का मैनेजमेंट इतना ख़राब है रोड का। या तो बोल सकते कि कोई चाहता है कि ये सब चीज़ें ना लोगों तक आए ना। एक पूरा स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी आपको, कम से कम ये 30 किलोमीटर का रास्ता है, मतलब बहुत लंबा है और काफ़ी ज़्यादा
लोग आते जाते हैं, पर एक स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी पूरे कुल्दाबाद से औरंगाबाद के रास्ते पे। अब इसकी गलती कौन है या कौन मैनेजमेंट करता है इधर पे, अल्लाह बेहतर जाने, पर बहुत बुरी चीज़ है। तो जब इतने बड़े बड़े औलिया अल्लाह, इतनी बड़ी खानखाएँ है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, तो कम से कम इधर पे मैनेजमेंट होना चाहिए। पूरा रास्ता इतना डेंजर है, इतना ख़तरनाक है ना। अभी जो है वो आगे का जो है रास्ता था वो भी इतना हर 12 रबी ना वो भी 1 महीना पूरा तकलीफ होती थी, चिक्कड़ में, गड्ढों में, तो सबने मिला के जो है प्राइवेट जो है कराए वो काम। और अभी भी थोड़ा काम चालू आगे है, पर वो कुछ गवर्नमेंट शुरू नहीं हो तो सब मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे ना, मतलब बोल सकते कि चाहती नहीं है कि ये एरिया डेवलप्ड हो, लोगों को जानकारी मिले, हमारे इंडिया की जो हिस्ट्री है अच्छे से जाए। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे आप देखते रहोगे ना, रास्ता चीज़ें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट नहीं करती है। कुछ अच्छी चीज़ नहीं, देखो रास्ते देख सकते हो, किलोमीटर ऐसे ही मिलेगा आपको, पूरा अंधेरा और पूरा गड्ढे ही गड्ढे। पूरा 30 किलोमीटर। तो हमारे जो खुल्दाबाद वाले जो है सब मिलकर कमेटी जो है प्राइवेट में ही पूरा रोड वगैरह बनाती है। हाँ और पूरा जो 12 रबी अव्वल के लिए जो नाइटों का इंतजाम भी किए जाते हैं यहाँ पे। हाँ, और रोड का ही उन्होंने किया है, पूरा काम शुरू किया है। ये आज सामने 11 बजे मतलब अपन बोल सकते हैं क्या, जो उरूस का 1 महीना होता है ना, अपन मुंबई के उरूस में 10 दिन 11 दिन या 3 दिन होता है, यहाँ पे माशाल्लाह पूरा 1 महीना चलता है, पर मैनेजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। तो बस अभी चलेंगे अपन और मिलेंगे हमारे एरिया में औरंगाबाद में। तो ये है हमारा घर, हम आ चुके हैं घर पे और वीडियो को अब एंड करेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।